सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में रिपोजिटरी पैटर्न का यूज करके एडिट और अपडेट की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने रिपोजिटरी पैटर्न का यूज करके रिकॉर्ड को कैसे एक टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले कराते हैं, फिर उसके बाद रिपोजिटरी पैटर्न का यूज करके रिकॉर्ड को डेटाबेस में इंसर्ट कराने की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन किया था। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं ताकि और भी चीजें आपको बेहतर समझ में आए। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पर और एडिट और अपडेट करने की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक, तो देखिए ये हमारा है यूजर कंट्रोलर। तो यूजर कंट्रोलर पे जिस प्रकार से हमने ऐड करने के लिए एक्शन मेथड लिखा है, ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, एडिट और अपडेट करने के लिए एक्शन मेथड लिखेंगे। तो हमारे पास अभी अगर हम कंट्रोल एम ओ करते हैं तो अभी हमारे पास कितने एक्शन मेथड है? एक एक ये गेट यूजर लिस्ट, यूजर की लिस्ट को गेट करने के लिए, दूसरा ऐड यूजर, और तीसरा ऐड यूजर। यानी ऐड यूजर का ये गेट मेथड है और ऐड यूजर का ये पोस्ट मेथड है। तो हम चलते हैं नया एक एक्शन मेथड बनाते हैं और यहाँ पे हम एक्शन मेथड बनाने के लिए सिंपली लिखते हैं पब्लिक एसिंक टास्क आई एक्शन रिजल्ट, और उसके बाद इसको हम लिख देते हैं एडिट, बस इतना। उसके बाद इससे हम क्या करते हैं, रिटर्न व्यू करवा लेते हैं। ठीक, अब देखिए जो एडिट यूजर को हम एडिट करेंगे तो उसको किस बिहाफ पे एडिट करेंगे? क्यों? क्योंकि उसकी आईडी के बिहाफ पे एडिट करेंगे तो हम इसको क्या कर देंगे, इंट आईडी पास करेंगे। ठीक, अब इसी आईडी को यूज करके हम क्या करेंगे, उसके यूजर के रिकॉर्ड को गेट करेंगे। तो गेट करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका व्यू क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो एडिट पे राइट क्लिक ऐड, और उसके बाद लेजर व्यू ऐड। ठीक, और यहाँ पे ऐड एम्प्टी व्यू हम क्रिएट करते हैं। अब देखिए ये हमारा व्यू क्रिएट हो चुका है। ठीक, तो हमें एडिट का फॉर्म कैसा चाहिए, जैसा कि हम ऐड का हमारा फॉर्म था। ठीक है, इसको गो टू व्यू करते हैं और जो हमारा ऐड का फॉर्म है वही हमारा क्या होगा, एडिट का फॉर्म होगा। तो हमें दोबारा लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम इसी को करते हैं कंट्रोल ए सी, और एडिट वाले पेज पे, एडिट वाले व्यू पे हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल वी कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए जो हमारा मॉडल है सेम मॉडल को हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसी रिकॉर्ड को तो हम इंसर्ट अपडेट डिलीट करवाएंगे। ठीक, तो यूजर आईडी नेम जेंडर ईमेल दिस 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 तो हमारा सेम रहेगा। अब चलते हैं एडिट डॉट सी एस एच टी एम एल पर, और चूंकि हमने ऐड के व्यू को पेस्ट मारा है तो हमें कुछ एडिट करना पड़ेगा, तो हम एडिट कर देते हैं। एडिट मतलब ये जो हमें टाइटल दिखेगा पेज का, जो टाइटल क्या रहेगा, एडिट। उसके बाद ये हमारा किस मेथड पे जाएगा, तो अब ये जाएगा एडिट के पोस्ट मेथड पे। ठीक, एडिट अभी हमने एक्शन मेथड बनाया नहीं है लेकिन हम बनाएंगे इसी नाम से, एडिट के नाम से। अब जो हमारी टाइटल दिख रही है वो किस नाम से दिखेगी, अब हमें दिखाना है अपडेट रिकॉर्ड, अपडेट यूजर रिकॉर्ड या फिर अपडेट रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। अब नेम हो गया, ये सब ठीक रहेगा। अब देखिए जब एडिट कर रहे हैं तो एडिट करते समय हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, आईडी की। तो इनपुट टाइप इक्वल टू, इसका हम इनपुट टाइप का, इस इनपुट का टाइप हम क्या रखेंगे, हिडन, हमें दिखाना नहीं है, हमें आईडी केवल और केवल एडिट कराने के लिए नीड होगी, तो हम इसको दिखाएंगे नहीं। ठीक है, और एएसपी फॉर यूजर आईडी। ठीक, इतना काम हमने कर लिया। अब हमें हमने क्या किया, और यहाँ पे जो बटन की वैल्यू है तो अभी हमें सेव दिखता है, तो लेकिन जब हमें अपडेट करेंगे तो हमें उस बटन को क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। और इसका यदि हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो बीटीएन प्राइमरी की जगह हम क्या कर देते हैं, इन्फो, या फिर कोई भी हम कलर दे सकते हैं। तो आज भी हम वार्निंग दे देते हैं, वार्निंग। ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखिए इतना काम हमने कर दिया। उसके बाद और कोई चेंजेस, अब देखिए अब हम इस फॉर्म को यदि देखना चाहते हैं कि जो हमारा फॉर्म है वो किस प्रकार से दिख रहा है, तो हम यहाँ व्यू पे चलेंगे और यूजर, और नहीं शेयर्ड, और ये लेआउट। ठीक है, और लेआउट में नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ नहीं, यूजर कंट्रोलर के जहाँ पे हमारी लिस्ट दिख रही है, बटन तो हमें वहां पे है, बटन तो हमने वहां पे लगाया है। ठीक है, एडिट अपडेट और डिटेल्स, एडिट डिटेल्स और डिलीट का। ठीक है, तो अब हम यूजर को क्या करेंगे, एडिट करेंगे। तो एडिट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्शन, एक्शन मेथड का क्या नाम है, एडिट, जो अभी हमने बनाया है। ठीक है, एक्शन मेथड हम बना चुके हैं एडिट के नाम से, और इसको आईडी चाहिए तो एएसपी रूट
आईडी, आईडी इक्वल टू एट द रेट, आईडी कहाँ है, एट द रेट डी डॉट यूजर आईडी, ठीक है, इसमें आईडी है, ठीक। कंट्रोल एस। अब देखिए लिस्ट दिखेगी और उसके एडिट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें एडिट का फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, यदि कुछ चेंजेस करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको चेंजेस करेंगे। प्रोजेक्ट करते हैं रन। अब देखिए प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है। तो हम जैसे यूजर्स पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या डिस्प्ले होगा, यूजर्स की लिस्ट डिस्प्ले होगी। अब देखिए अब यूजर की लिस्ट डिस्प्ले होगी तो ऐड यूजर पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें कौन सा फॉर्म खुलता है, यूजर को ऐड करने के लिए ऐड यूजर का फॉर्म डिस्प्ले होता है। तो उसी प्रकार से जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमें कौन सा फॉर्म डिस्प्ले होगा, अपडेट यूजर रिकॉर्ड का फॉर्म डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे अपडेट कर दिया हमने, बटन चेंज कर दिया, इस पे हमें क्या दिखता है, यदि हम यहाँ डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे यूजर्स पे चलते हैं और यहाँ पे ऐड यूजर पे चलते हैं, देखिए अपडेट यूजर पे हमें अपडेट यूजर रिकॉर्ड और ऐड यूजर पे ऐड यूजर, ठीक है। उसके बाद अपडेट यूजर पे अपडेट बटन दिख रहा है और यहाँ पे ऐड यूजर पे सेव का बटन दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पे जो अब ये जो थोड़ा सा रेडियो बटन है ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, दूर दूर या फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हम यदि चाहते हैं मेल हमारा लेफ्ट में हो और रेडियो बटन राइट में हो तो उसको भी हम चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा मेल है जो हमें टेक्स्ट डिस्प्ले करवा रहे हैं तो इसको हम क्या करते हैं, इनपुट शुरू होने से पहले ही लिख देते हैं, ठीक है, इनपुट टेक्स्ट शुरू होने से पहले ही, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे फीमेल कंट्रोल एक्स और यहाँ पे लिख देते हैं। उसी प्रकार से अदर को कंट्रोल एक्स और यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, हॉट रिलोड करवा देंगे और हॉट रिलोड यहाँ पे हॉट रिलोड इन फाइल से, ठीक है। जैसे ही हम सेव करेंगे तो क्या होगा, हमारा हॉट रिलोड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अपडेट पे ही हमने चेंजेस किया है तो यहाँ पे अभी हम इसको देखिए चेंजेस आ गया, रिफ्लेक्ट हो गया हमारा मेल फीमेल अदर, ठीक है। अदर पे थोड़ा सा हम स्पेस दे देंगे, अदर पे थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो स्पेस दे देंगे, कंट्रोल एस। अब देखिए अपडेट हो गया। तो इस प्रकार से हमें हमने अपडेट यूजर अपडेट का फॉर्म बना लिया, यूजर को अपडेट करने के लिए हमने फॉर्म डिजाइन कर लिया। अब चलते हैं कंट्रोलर पे और अपडेट के लिए फंक्शनैलिटी लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमें आईडी मिल गई, ठीक है। सपोज करिए हमें आईडी मिल गई, अब इस आईडी का हम करेंगे क्या, तो हमें डेटाबेस में जाएंगे और इस आईडी के बिहाफ पे इसके रिस्पेक्ट में हम जो भी रिकॉर्ड होगी डेटाबेस में हम रिकॉर्ड को लेकर आएंगे। लेकिन हम चूंकि यूज कर रहे हैं किसका, रिपोजिटरी पैटर्न का, तो रिपोजिटरी पैटर्न का जब यूज करते हैं तो हमें पहले इंटरफेस और उसके बाद उसकी सर्विस इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। तो रिपोजिटरी हमने एक फोल्डर बनाया है रिपोजिटरी नाम से, उसके बाद उसमें एक इंटरफेस और सर्विस का फोल्डर बनाया है, ठीक है। तो आई यूजर पे चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है, किस चीज का, एक आई न्यूमरेबल यूजर की लिस्ट को गेट करने के लिए और दूसरा ऐड यूजर करने के लिए, ठीक है। तो हम तीसरा मेथड बनाते हैं टास्क और इससे हमें क्या चाहिए, यूजर की लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो यूजर और उसके बाद गेट यूजर बाई आईडी कर देते हैं, गेट यूजर बाई आईडी, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए, इंट आईडी चाहिए, ठीक है। आईडी हमने इसको दे दिया, कंट्रोल एस करते हैं। अब ये मेथड ये क्लास जहां भी इनहेरिट हुई है उसके उस क्लास के पास क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है इसके मेथड को इम्प्लीमेंट करने के पास करने के लिए। ये इंटरफेस है, इसके पास कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इस पे हम केवल मेथड डिक्लेयर करते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन जहां पे सर्विस है वहां पे करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अभी यहाँ पे एक एरर आने लगा, क्यों, क्योंकि हमने एक मेथड इंटरफेस में बढ़ा दिया और ये जो क्लास है इसने जिम्मा ले रखा है इस क्लास में जितने भी मेथड बने हैं उसका उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, तो इसके पास एक नहीं है। तो भैया जो क्लाइंट है वो नाराज हो रहा है, ठीक है, कि तुमने मेरे से पैसा तो ले लिया है लेकिन मेथड का इम्प्लीमेंटेशन तुमने किया ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसके मेथड का इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं, ठीक है। देखिए पब्लिक एसिंग टास्क, अब देखिए और यहाँ पे हमें यूजर रिटर्न करना है, ठीक है, यूजर की लिस्ट, ठीक, यूजर और यहाँ पे हम मेथड का नाम लिख देते हैं गेट यूजर बाई आईडी, ठीक है, इन आईडी, ठीक। अब देखिए जो जिस नाम से मेथड हम बनाएंगे
इंटरफेस में उसी नाम से सर्विस में मेथड होना चाहिए। इसको हम इस प्रकार से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे दिखाते हैं, देखिए कंट्रोल के सी करते हैं। अभी देखिए इसको हमने कमेंट कर दिया, तो इस पे हम कंट्रोल डॉट करके क्या कर सकते हैं, इसके मेथड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंप्लीमेंट इंटरफेस, तो जैसे कंट्रोल डॉट करके इंटर प्रेस करेंगे तो हमें ये मेथड बना के दे देगा। तो सेम हमारा ये क्या है, एसिंग टाइप का है और ये नॉन एसिंग टाइप का है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस मेथड में ही हम इंप्लीमेंट करते हैं, देखिए वेर डेटा इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, डेटाबेस में जाओ, यूजर्स टेबल को फाइंड करो, उसके बाद डॉट वेयर ई लेमडा एक्सप्रेशन ई डॉट यूजर आईडी इक्वल्स आईडी। ठीक है, डॉट फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट एसिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे, ठीक। अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अवेट लगा देते हैं। अवेट लगाएंगे तो एसिंग लगाएंगे, अवेट लगाएंगे तो ये अवेट कब लगता है, जब एसिंक्रोनसली हम कॉल करते हैं। ठीक है, और इसी डेटा को हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न डेटा। ठीक है, कंट्रोल एस। तो ये मेथड हमने बना लिया यूजर को गेट करने के लिए, किसके रिस्पेक्ट में, इस आईडी के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, यूजर को गेट करके और इस यहाँ पे क्या करेंगे, इस डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया और इसी डेटा को हमने क्या किया, रिटर्न करा दिया। ठीक, अब हम चलते हैं कंट्रोलर पे। ठीक है, अब देखिए देखिए अब यहाँ पे इफ आईडी इक्वल्स 0, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, उसके बाद अगर 0 नहीं है तो देखिए एल्स। ठीक है, इसको हम ट्राई कैच में रख देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एक्स करते हैं, ट्राई कैच। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल वी और ये रिटर्न भी यहाँ से हम हटा देते हैं। अब देखिए 0 नहीं है, अगर 0 के अलावा कुछ और है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक हम यूजर का इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, जो भी हम जिसमें यूजर डेटा रिटर्न करेंगे, यहाँ वेर डेटा भी करके हम कर सकते हैं, न्यू यूजर। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा अच्छा लगता है और स्टैंडर्ड वे है। वेर डेटा हम यूज नहीं करेंगे हर जगह। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया यूजर, जो हमारा मॉडल है, और इसी में हमें रिकॉर्ड को सेंड करना है। बनी इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, व्यू पे रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब देखिए इंटरफेस है तो उसका हमने इंस्टेंस क्रिएट किया है, किस नाम से, यूजर रिपोजिटरी के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर रिपोजिटरी डॉट गेट यूजर बाई आईडी। ठीक है, तो अब इसको क्या चाहिए, आईडी चाहिए। ठीक, आईडी हमने दे दिया और ये गया रिकॉर्ड लेकर आएगा। ठीक है, तो यूजर इक्वल टू, ठीक है, ठीक, कंट्रोल के डी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम चेक करवा लेते हैं, इफ यूजर इक्वल्स नल, यदि नल आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न नॉट फाउंड। मान लीजिए हमें डेटाबेस में रिकॉर्ड ही नहीं मिला, नल आ गया, ठीक है, तो हम रिटर्न करा देंगे नॉट फाउंड, अदरवाइज यूजर हमारा रिटर्न हो ही रहा है। ठीक, अब देखिए अब इसी यूजर को हम क्या करेंगे, व्यू पे रिटर्न करेंगे। अभी अभी क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, क्योंकि हमने उसका रिटर्न टाइप कुछ दिया ही नहीं है। यदि हमें यूजर मिल जाता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिटर्न व्यू, और यहाँ पे उस यूजर को रिटर्न कर देते हैं, कंट्रोल एस। अब देखिए यदि हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे और जैसे एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो अब हमें उस फॉर्म में डेटा फिल हुआ मिलेगा। चेक करते हैं, प्रोजेक्ट को रन करते हैं, देखिए यूजर पे क्लिक करते हैं, अब उसके बाद हमें क्या करना है, एडिट बटन पे क्लिक करना है। तो ये आईडी लेकर जाएगा 7 और इसका जो भी हमारा डेटा रहेगा वो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एडिट पे हमने क्लिक किया, देखिए टेस्टिंग अदर ईमेल पिन कोड और एक्टिव था तो एक्टिव है। ठीक, दूसरे को चेक करते हैं, ये इज एक्टिव फॉल्स है। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं विराट 93। अब देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यानी इज एक्टिव है तो इसको क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी हम करेक्ट करेंगे, कैसे देखते हैं, देखिए यूजर्स पे चलते हैं। अब देखिए अब यदि इसके फ्लो को समझना है तो हम फ्लो को समझेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगाएंगे डीबगर। ठीक है, ठीक है, अब जैसे ही हम एडिट बटन पे क्लिक करते हैं, देखिए इसके हम एडिट बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे आईडी लेकर आया 4, ठीक है। इसके रिकॉर्ड को हमने क्लिक किया था, टेम्पररी अदर neelam1@gmail.com, तो आईडी लेकर आया 4, ठीक है। अब देखिए F10 करते हैं। अब देखिए आईडी 0 नहीं है, एल्स पार्ट में आया। उसके बाद यूजर रिपोजिटरी के गेट यूजर बाई आईडी में जाएगा, इस वाले मेथड को फाइंड करेगा, ठीक है। जैसे ही हम F11 करेंगे, देखिए इस वाले मेथड पे आया, और इस वाले मेथड पे क्या लेकर आया, आईडी 4 लेकर आया, ठीक। अब डेटा, ये कॉन्टेक्स्ट में यानी डेटाबेस में गया, यूजर टेबल को खोजा, उसमें इसने कंडीशन लगाई, और इस कंडीशन के बिहाफ पे ये क्या करेगा, फर्स्ट और डिफॉल्ट रिकॉर्ड लेकर आएगा, ठीक। अब इस डेटा नाम के वेरिएबल में हमने क्या किया, रिकॉर्ड को स्टोर करा लिया, और इसी डेटा को हमने क्या किया, रिटर्न करा दिया, ठीक। अब देखिए ये यूजर नाम के वेरिएबल में रिकॉर्ड आ चुका है, जो हमने यूजर टाइप का इंस्टेंस क्रिएट किया है यूजर, ठीक है। अब देखिए इसमें रिकॉर्ड आ चुका है, तो यानी हमारा यूजर वेरिएबल नल नहीं है, यूजर नल नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी यूजर को हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे इसके व्यू पे, और ये जाएगा, और यहाँ पे जो लेवल है इज एक्टिव का, देखिए यहाँ पे चेक्ड लगा हुआ है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं, देखिए कंट्रोल एक्स करते हैं, इफ @model डॉट इज एक्टिव इक्वल्स इक्वल्स ट्रू, इसको ऐसे चेक कराना पड़ेगा, यहाँ लगेगा, @if ऐसे, ठीक। मॉडल डॉट इज एक्टिव इक्वल्स ट्रू, जब ट्रू हो तो हम क्या करेंगे, चेक्ड करवाएंगे, अदरवाइज एल्स में क्या कर देते हैं, इसको हम भेज देते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल C और कंट्रोल V, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं लाइन, ठीक है, रिमूव कर देते हैं, ठीक। कंट्रोल S। अब देखिए, अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखिए तो ये अभी तो हमारा जो रिकॉर्ड चेक था वही है। अब हम डीबगर को करते हैं डिसेबल, यहाँ से डीबगर करते हैं डिसेबल, और फिर चेक करते हैं दूसरे वाले रिकॉर्ड का, ठीक। अब देखिए दूसरा जो ये हमारा फॉल्स है, फॉल्स पे हमारा फॉल्स आ गया है, यानी एक्टिव चेक नहीं है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, अब जैसे ही हम इस एडिट बटन पे हमने क्लिक किया, अब जैसे ही हम अपडेट पे क्लिक करेंगे पोस्ट मेथड पे, तो ये रिकॉर्ड अभी सबमिट नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने एडिट का पोस्ट मेथड तो अभी इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है, ठीक है। जब भी हम अपडेट बटन दबाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, एडिट के पोस्ट मेथड पे जाएंगे, जैसे ऐड का पोस्ट मेथड बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए पोस्ट मेथड हम बना लेते हैं, ठीक है। देखिए पब्लिक एसिंग टास्क आई एक्शन रिजल्ट, और ये हमारा एडिट, और ये यूजर और यूजर, ठीक है। अब देखिए ये किस टाइप का होगा, पोस्ट, HTTP पोस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्राई कैच, अब देखिए यहाँ पे इफ नॉट मॉडल स्टेट नॉट इज वैलिड, ठीक है, नहीं है तो क्या कर दो, रिटर्न व्यू, रिटर्न व्यू कर दो, और उसके बाद यूजर को भेज दो, तो ये तुम्हारा डेटा रॉन्ग है, ठीक। अदरवाइज एल्स में, अब हमने चेक करा लिया, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, अब जैसे हमने रिकॉर्ड को गेट करने के लिए इंटरफेस और सर्विस बनाई थी, उसी प्रकार हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो बनाते हैं, चलते हैं यहाँ पे, कहाँ, इंटरफेस में चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे इंटरफेस हम बनाते हैं, देखिए किस प्रकार से, टास्क, और इससे हम कुछ रिटर्न करवाएंगे, क्या रिटर्न करवाएंगे, जब हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा तो हम इससे ट्रू फॉल्स रिटर्न करवा लेते हैं, बूल और अपडेट रिकॉर्ड, ठीक, यूजर यूजर, ठीक है, कंट्रोल S, ठीक। अब इसके सर्विस पे चलते हैं, और यहाँ पे हम मेथड लिख देते हैं, इसी मेथड को हम कंट्रोल C कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए पब्लिक एसिंक टास्क, और यहाँ पे हाँ बूल, इससे रिटर्न, रिटर्न टाइप क्या है, बूल, ठीक, और कंट्रोल V, और यहाँ पे यूजर यूजर, ठीक है।
अब देखिए, एक हम बुलियन वेरिएबल बना लेते हैं, बुल स्टेटस इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं बाय डिफॉल्ट उसको। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर्स डॉट अपडेट, ठीक है, अपडेट यूजर, ठीक है, यूजर हमने दे दिया जो भी हमारे पास डेटा था, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट डॉट अपडेट, नहीं, कॉन्टेक्ट डॉट सेव चेंजेस एसिंग, ठीक, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अवेट लगा देते हैं, ठीक, कंट्रोल के डी, और उसके बाद इससे हम रिटर्न करा देते हैं, नहीं सॉरी, स्टेटस इक्वल टू ट्रू कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न स्टेटस, ठीक है, स्टेटस को हमने क्या किया, रिटर्न करवा दिया। यहाँ पे इसको हम ऐसे कर देते हैं, इफ यूजर नॉट इक्वल टू नल, ठीक, तो हमारा स्टेटस ट्रू करना, अदरवाइज क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। कंट्रोल एस, तो हमने क्या किया, मेथड बना लिया, किस नाम से, अपडेट रिकॉर्ड के नाम से। तो कंट्रोल सी, और कंट्रोलर पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यूजर रिपोजिटरी डॉट अपडेट रिकॉर्ड, और इसको क्या चाहिए, यूजर चाहिए, ठीक, और यहाँ पे बुल स्टेटस इक्वल, ठीक है। अब देखिए, अवेट, अब देखिए यहाँ पे इफ स्टेटस यदि ट्रू है, यदि ट्रू रहेगा तो हम क्या करेंगे, देखिए टेम्प डेटा में जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है, कहाँ पे, इंडेक्स पेज पे, तो इंडेक्स इस वाले पेज पे जब ऐड यूजर करते हैं, तो हमारा जो ये टेम्प डाटा यूजर एरर और टेम्प डाटा यूजर सक्सेस, ठीक है, तो इसी को हम कॉल करते हैं, और हम यहाँ पे चलते हैं, टेम्प डाटा कंट्रोल वी सक्सेस इक्वल टू यूजर योर रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड, ठीक। अब उसके बाद एल्स पार्ट में यहाँ पे टेम्प डाटा कंट्रोल सी, और एरर आती यदि आता है तो यूजर एरर एरर इक्वल टू अपडेटेड, ठीक, ये हमने मैसेज दे दिया यूजर को, ठीक है। उसके बाद ये सारा काम करने के बाद हम कहाँ चलेंगे, यहाँ पे रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, किस एक्शन पे, गेट, इस एक्शन जो हम लिस्ट दिखा रहे हैं, कहाँ दिखाते हैं, गेट, इस पे, इस वाले एक्शन पे, कौन सा एक्शन है, गेट यूजर लिस्ट वाले पे, ठीक है। तो इसी एक्शन को हम क्या कर देंगे, कंट्रोल एस, प्रोजेक्ट को करते हैं रन, और चेक करते हैं कि क्या हमारा यूजर अपडेट हो पा रहा है या नहीं। यूजर्स पे करते हैं क्लिक, एडिट, अब देखिए ये टेम्पररी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट कर देते हैं, परमानेंट। उसके बाद एक्टिव है, तो इसको हम क्या करते हैं, फॉल्स कर देते हैं। अब जैसे ही अपडेट करेंगे, अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये कहाँ आएगा, एडिट के पोस्ट मेथड पे आएगा, ठीक है। देखिए एडिट के पोस्ट मेथड पे हमने ब्रेक पॉइंट लगाया, और ये रिकॉर्ड लेकर आ चुका है, ठीक है, जो भी हमने उधर से रिकॉर्ड दिया, देखिए यूजर आईडी ये लेकर आ रहा है 4, ठीक। अब ये हमारा मॉडल स्टेट चेक करेगा, वैलिड है। अब ये क्या करेगा, जो भी हमने मेथड बनाया है वहां जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे भी रिकॉर्ड लेकर आ चुका है, ठीक। अब यहाँ बाय डिफॉल्ट पहले से हमारा स्टेटस क्या मिला, इसको फॉल्स मिला, और ये गया कॉन्टेक्स्ट में, यानी डेटाबेस में गया, यूजर टेबल में गया, उसके बाद इसने रिकॉर्ड को क्या किया, अपडेट किया, उसके बाद क्या किया, सेव किया, करवाया हमने डेटाबेस को, सेव चेंजेस एसिंग, उसके बाद इसने स्टेटस को क्या किया, ट्रू किया। अब देखिए, अब स्टेटस आपको क्या मिलेगा, ट्रू, और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्टेटस को रिटर्न करवा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें स्टेटस गेट हो गया है ट्रू, और यदि स्टेटस ट्रू मिलता है तो हम क्या करते हैं, यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं, और यह टेम्प डेटा सक्सेस। अब टेम्प डेटा सक्सेस में हमें मैसेज यहाँ पे यदि देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे शिफ्ट F9 करेंगे,
तो जो भी इस टेम्प डेटा में मैसेज है वो हमें दिख जाएगा कि ये है यूजर सक्सेस और इसकी वैल्यू क्या है, यूजर रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। अब हम इसको यहाँ से डिबगर करते हैं रिमूव और इसको करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, योर रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड, टेम्पोररी को हमने क्या किया था, परमानेंट किया था, और उसकी आईडी क्या थी, 4 थी। तो हम इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, अपने रिकॉर्ड को सक्सेसफुली अपडेट कर पा रहे हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे विराट 93 को इम्प्टी कर दिया, इसको इम्प्टी कर दिया और इसको इम्प्टी कर दिया, तो क्या हम रिकॉर्ड को अपडेट कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि जो हमने फील्ड बनाया है वो नलेबल नहीं है। यदि हम अपडेट बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे रिकॉर्ड हम क्या है, यूजर को नल लेकर आए हैं, ठीक है, F10 करते हैं। अब देखिए मॉडल स्टेट क्या हमारा वैलिड होगा? नहीं होगा। ठीक, तो देखिए मॉडल स्टेट अगर हमारा वैलिड नहीं है, तो यदि हम देखना चाहते हैं कि हमारी कौन सी ऐसी फील्ड है जो वैलिड नहीं है, तो हम रिजल्ट व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे जैसे ही हम चेक करेंगे, देखिए नेम इनवैलिड, ये क्या नाम है, ईमेल इनवैलिड, ठीक है, जो हमारा वैलिड है वो वैलिड दिखा रहा है, जिसमें डेटा है वो वैलिड दिखा रहा है, और जिसमें डेटा नहीं है वो इनवैलिड दिखा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी हमारा मॉडल स्टेट फेल होता है और हमें पता नहीं चल पाता है कि हमारा कौन सा मॉडल स्टेट यानी कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इनवैलिड है, किसमें डेटा नहीं है, किसमें एरर आ रहा है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मॉडल स्टेट पे हम होवर करेंगे, उसके बाद यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ रिजल्ट व्यू पे जाएंगे, और हमें जो भी प्रॉपर्टी देखनी है उसको वैलिड इनवैलिड हम देख सकते हैं। जब हजारों प्रॉपर्टी होती है तो वन बाय वन चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मॉडल स्टेट कौन सा वैलिड और इनवैलिड है या नहीं, तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। और उसके बाद इसने क्या किया, अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये क्या करेगा, इसी के व्यू को रिटर्न कर देगा और इसमें जो डेटा है यूजर में उसको ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे एरर मैसेज देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो नॉर्मल यूजर को कैसे पता चलेगा कि ये एरर आ रहा है, ये वो तो रिकॉर्ड को सबमिट कर रहा है, सबमिट ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसको एरर मैसेज दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके व्यू पे चलते हैं, गो टू व्यू, और इसके देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, इसके मॉडल पे रिक्वायर्ड लगाना पड़ेगा, या यदि कुछ कस्टम मैसेज दिखाना चाहते हैं तो उसको भी हम दिखा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेटा एनोटेशन लगाते हैं रिक्वायर्ड, यदि एरर मैसेज दिखाना चाहते हैं कस्टम तो हम दिखा सकते हैं, एरर मैसेज इक्वल टू प्लीज इंटर नेम। ठीक है, प्लीज इंटर नेम। ठीक है, उसके बाद जेंडर, ईमेल, पिन कोड, जेंडर पे हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड लगा देते हैं। ठीक, और उसके बाद ईमेल, ईमेल पे भी रिक्वायर्ड लगा देते हैं। उसके बाद पिन कोड है, पिन कोड पे भी रिक्वायर्ड लगा देते हैं। उसके बाद इजेक्टिव। ठीक है, इसको हम रहने देते हैं, कंट्रोल S। अब देखिए इसमें हमने रिक्वायर्ड तो लगा दिया। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना एडिट वाले फॉर्म पे चलते हैं और यहाँ पे जो हमारा नेम है इस पे हम स्पैन टैग लगाते हैं, स्पैन, और इसको हम क्लास दे देते हैं, क्लास, यानी टेक्स्ट को किस प्रकार से दिखाना है उसके लिए, रेड दिखाना है, लाल दिखाना है, काला दिखाना है, तो क्लास लगा देते हैं। और क्लास हम लगाते हैं टेक्स्ट डेंजर। ठीक है, टेक्स्ट डेंजर, उसके बाद ASP वैलिडेशन फॉर होता है इसके लिए, ASP वैलिडेशन फॉर। ठीक है, नेम फील्ड के लिए हमने जो लगाया है, नेम के लिए हम लगाए। ठीक, कंट्रोल S, यहाँ पे ये 2 बार ASP वैलिडेशन फॉर नेम। ठीक है, उसी प्रकार से जेंडर के लिए दिखाना है तो इसको ही हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पे कंट्रोल V, और यहाँ पे जेंडर। ठीक, ईमेल के लिए दिखाना है, ईमेल के लिए दिखा देते हैं, कंट्रोल V, और यहाँ पे ईमेल। यहाँ पे पिन कोड के लिए कंट्रोल V, पिन कोड। ठीक है, और यहाँ पे इजेक्टिव इसके लिए भी दिखाना है तो इसके लिए भी लगा देते हैं, यदि रहेगा तो आएगा, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा, इजेक्टिव। ठीक है, ये हमने दिखा दिया। उसी प्रकार से एक और होता है मॉडल वैलिडेशन समरी, वैलिडेशन समरी। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे डीप टैग में दिखाते हैं, बट अभी हमें नीड नहीं है वैलिडेशन। यदि हम मॉडल वैलिडेशन की हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, यदि आपको नीड है तो आप प्लेलिस्ट में जाके फाइंड आउट करके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं प्रोजेक्ट को रन और देखते हैं कि यदि हम ब्लैंक करके सबमिट करते हैं तो क्या होता है। एक ही चीज को बार बार हम रिपीट करेंगे तो टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए हम हर वीडियो में हर चीज को रिपीट नहीं कर सकते हैं, इससे हमारी वीडियो काफी लंबी हो जाती है। देखिए यूजर्स पे क्लिक करते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं,
अब देखिए नेम हमारा रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब जैसे ही अपडेट करते हैं, प्लीज इंटर नेम, ठीक है, बाकी सारा फील्ड एम्प्टी है। अब देखिए जैसे ही हम इसमें नेम इंटर कर रहे हैं तो हमें ये मैसेज हट जाना चाहिए, ठीक है। जैसे ही हमने नेम इंटर किया ये मैसेज हट जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे चलते हैं एडिट वाले पेज पे और यहाँ पे सेक्शन स्क्रिप्ट, सेक्शन स्क्रिप्ट, और उसके अंदर यहाँ पे एक हमारे पास ASP वैलिडेशन करके होता है, शेयर्ड में यदि चलेंगे, व्यू वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है, एडिट वाले पेज पे। तो हमारा जो वैलिडेशन है वो क्या हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट ओपन और अवेट HTML डॉट रेंडर पार्शियल एसिंग, रेंडर पार्शियल एसिंग, और उसके बाद इसके स्ट्रिंग में हम इस पार्शियल व्यू का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसको हम F2 करते हैं और Ctrl+C और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पैरेंथेसिस लगेगा, सॉरी सेमीकोलन लगेगा, ठीक है। ये इस प्रकार से रहता है, Ctrl+K+D Ctrl+S, ठीक है। अब यदि हम चेक करेंगे जब नेम ब्लैंक रहेगा, तो अभी जैसे ही हम नेम इंटर करेंगे तो हमारा वैलिडेशन मैसेज क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यूजर्स पे क्लिक करते हैं, एडिट, उसके बाद हम नेम एम्प्टी करते हैं, अपडेट। जैसे हम नेम इंटर करेंगे देखिए मैसेज गया, जैसे हम एम्प्टी करते हैं आ गया, ठीक, ठीक है। तो जो हमारा वैलिडेशन है वो क्या है, डायनेमिक वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम रिमूव करते हैं, देखिए प्लीज इंटर नेम, जैसे हम इंटर करेंगे मैसेज गया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि एडिट और अपडेट की फंक्शनैलिटी में कोई डाउट्स नहीं रह गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डिटेल्स की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डिटेल्स की फंक्शनैलिटी हम कई बार इंप्लीमेंट कर चुके हैं और उसमें कुछ है नहीं। जो यहाँ पे गेट यूजर बाई आईडी का मेथड हमने बनाया है, केवल और केवल उसे ही कॉल करना है, गेट यूजर बाई आईडी। क्यों? क्योंकि हम डिटेल्स में भी किसी आईडी के रिस्पेक्ट में ही हम डेटा को गेट करेंगे और उसी को गेट करके एक कार्ड में डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। तो ये काम आप लोगों का रहेगा, ठीक है। डिटेल्स की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने कई सारी वीडियो में डिटेल्स की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की है, आप रेफरेंस के लिए आप उसको देख सकते हैं, आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डिलीट की फंक्शनैलिटी का इंप्लीमेंटेशन करेंगे।